हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 13 आपका सांख्यिकी कक्षा 10 गणित से। तो सांख्यिकी में क्या क्या होता है, माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है। इन सभी के फॉर्मूले देखेंगे हम कैसे बनते हैं और क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट बिंदु रहने वाले हैं, सभी को देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और हर एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको टाइम से मिल सके। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सांख्यिकी के अंदर हम माध्य की। तो माध्य में भी आपके दो तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना है हमें, और दूसरा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, जिसे हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैसे निकालते हैं, जितने भी हमको आंकड़े दे रखे हैं उन सभी का योग करना है, और जितने आंकड़े आपको दे रखे हैं उनकी टोटल संख्या निकाल के उसका भाग देना है। सपोज आपको वैल्यू दे रखी है 1, 3, 6, 2, 5, तो माध्य क्या होगा, इन सभी को आपको जोड़ना है। और ये टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का आपको भाग देना है। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर इन सभी संख्याओं का जोड़ आएगा। तो ये आपका माध्य हुआ अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं इसे, कौन सी विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे हम, आपको दे रखा होगा f(x) दे रखा होगा, तो सभी f(x) का जोड़ बटा में जितने भी f हैं उनका संख्या वो कितनी है वो। इसमें है आपकी कल्पित माध्य विधि से, और दूसरा है पग विचलन विधि से। तो माध्य निकालना है हमें कल्पित माध्य विधि से, तो कैसे निकालेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या हुआ आपका कल्पित माध्य हुआ, और d क्या हुआ आपका xi माइनस ए। पग विचलन विधि से कैसे निकालेंगे, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए आपका कल्पित माध्य हुआ, और u आपको क्या हुआ, xi माइनस ए अपॉन एच। दूसरा आपको माध्य निकालना है, तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य का ये फॉर्मूला है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। आपको ये याद रखना है कि L को क्या कहते हैं हम, F को क्या कहते हैं, H को क्या कहते हैं, N और सी एफ को क्या कहते हैं। तो L हमारा क्या हुआ, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। सपोज आपको आपकी सीमाएं दे रखी हैं, आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो अगर हमारी ये सीमा हमने ली है तो इसमें निम्न सीमा क्या हुई, इसके अंदर 10 हुई। तो 10 हमारा क्या हो गया, L हो गया। N है हमारी प्रेक्षणों की संख्या, टोटल कितने प्रेक्षण हैं उनकी संख्या। सी एफ क्या हुआ आपका, सी एफ आपका हुआ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ क्या हुआ, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और एच क्या हुआ आपका, वर्गमाप हुआ। और इसी प्रकार बहुलक का सूत्र आपको याद रखना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। L आपका वही हुआ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H हुआ आपका वर्गमाप, F1 हुआ आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 हुआ आपका बहुलक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 हुआ आपका बहुलक वर्ग ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये थे सारे फॉर्मूले इसके, माध्य के, माध्यक के और बहुलक के। इन तीनों को याद कर लीजिएगा। एक सवाल इनमें से ज़रूर आएगा, चाहे वो माध्यक का आए चाहे बहुलक का आए, या माध्य, अगर छोटा आएगा तो माध्य से आएगा, अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा, बड़े 7-8 नंबर का सवाल आएगा, 5-6 नंबर का, तो माध्य या माध्यक से आएगा। तो इन तीनों को याद कर लें। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो उन्हें भी ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।